क्या इवेंट संभालने वाली लड़की के पैर में चोट आ गई है? तो फिर अब उसका यहाँ क्या काम है भाई? एक काम करते हैं, कोई नया इवेंट संभालने वाला ढूंढते हैं। दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब इतने कम टाइम में कौन सा वेडिंग प्लानर रेडी होगा आने के लिए? और ये कानपुर है, कोई दिल्ली नहीं कि हर नुक्कड़ पर वेडिंग प्लानर बैठा हो। इतने कम टाइम में तो सारे अच्छे वेडिंग प्लानर्स वैसे ही बुक हो गए होंगे। हाँ दादी, चीकू बिल्कुल सही कह रही है। I mean, आदि दीदी, मैंने कॉल करके देख लिया दादी, कोई भी अवेलेबल नहीं है। गलती हमारे परिवार के सदस्य से हुई है, हमने उसे सुनाया है। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लेंगे तो ये गलत होगा ना। एक और मौका देते हैं ना उसे, लड़की समझदार है, संभाल लेगी। अरे जो लड़की अपना खुद का वजन नहीं संभाल सकती, वो इतना बड़ा काम क्या खाक संभालेगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या दोबारा काम मांगने आई हो? माफ कीजिए माँ जी, कल संगीत है, बहुत सारा काम बाकी है, इसीलिए मैंने ही राध्या को बुला लिया। तुमने? देखिए माँ जी, ऐन वक्त पर ना शादी का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इवेंट प्लानर नहीं लेगा, और इसीलिए मैंने इनसे बात की। जब तक इसकी बहन ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक ये सारा काम संभाल लेगी। खुद की मर्जी करनी है, हमारी सुननी नहीं है तो करो। लेकिन एक बात याद रखना रजनी, अगर इस बार पोती की शादी में कोई भी गड़बड़ी हुई तो इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। माँ, क्या है? वैसे राम जी झूठ ना बुलवाए, पर आजकल भाभी अपनी मर्जी से छोटे बड़े सारे फैसले खुद लेने लगी है। हाँ समझ गई, खुद सास बनने वाली है ना, तो अपनी सास की जगह ले रही है ना? उर्मी, ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही। देख उर्मी, बेटी की शादी की चिंता उसकी माँ को सबसे ज्यादा होती है, और इसी फिक्र में अगर उसने 2-3 फैसले खुद ले लिए तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? तो ठीक है ना, आप अपनी उसी बहू को अपनी बेटी बना लीजिए। खुद की बेटी की किसी बात की कदर नहीं है ना आपको? क्योंकि मेरे हाथ पीले नहीं हुए, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको लगता है मैं भाभी को समझ नहीं पाऊंगी, है ना? ठीक है माँ, राम जी की कसम, आज के बाद मैं एक शब्द नहीं कहूंगी, किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी। बिन ब्याही बेटी की यही इज्जत होती है ना अपने घर में। आप अच्छा नहीं कर रहे हो माँ। उर्मी, अरे सुन तो सही, क्या हो गया इस लड़की को? बेटा, हम सब ने जो तुम्हें खरी खोटी सुनाई है, हमारे पूरी परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर हम तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, भी क्या कर रही है? इसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो हमारी माँ समान है, और हम आपको थैंक यू भी कहना चाहते हैं। थैंक यू हमें एक और मौका देने के लिए। यहाँ जो तुम्हारे साथ बर्ताव हुआ, वो सब सुनकर तुम्हारे माता पिता को भी बुरा लगा होगा ना? तुम चाहो तो मैं उनसे भी बात करके माफी मांग सकती हूँ। जी वो हमारे माता पिता नहीं है। पर उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। देखो, कल संगीत है, तो सुबह से ही सारी तैयारियों में लग जाना। हाँ, और माँ जी की बात याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हम आपसे वादा करते हैं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। देख राध्या, मैंने इसमें संगीत के डेकोरेशन और सेटअप के बारे में सब कुछ लिख दिया है। मेरी टीम भी तेरे साथ रहेगी और मैं भी तेरे साथ कॉल पे रहूंगी। बस तू कोई गड़बड़ मत करना। जी गौरी दीदी।
नाक मत काटना मेरी पोती की, हर चीज सोच समझ के अच्छे से करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा राधिया। जी दादी। आजा बेटा, तेरे पैर की मालिश कर देती हूँ। सॉरी सॉरी। बस 1-2 दिन और, मेहंदी और संगीत तो राध्या कैसे भी मैनेज कर लेगी, बट शादी तो मुझे ही मैनेज करनी पड़ेगी। मुझे कैसे भी करके ठीक होना होगा। हाय गौरी। हाय दादी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? बस ऐसे ही। वैसे वो जो लड़का आया था, क्या नाम था उसका? प्रथम मित्तल, वो कैसा लगा तुझे? दादी, क्या सवाल पूछ रहे हो आप? अरे मुझे बताना, कैसा लगा तुझे? हाँ मतलब ठीक है। हैंडसम भी है, डैशिंग भी है, अमीर भी है। अब वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे ये सवाल? बस जानना चाहती थी कि कैसा लगा तुझे। चल अब तू आराम कर। ओके, गुड नाइट। ये दादी भी ना कभी कभी किसी अजीब से सवाल पूछने लग जाती है। भैया आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना लाल फूल की सजावट कर दीजिएगा। लाल फूल? लेकिन मैडम मार्केट में लाल फूल नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, घर के रंग के हिसाब से ना ये पीले और सफेद फूल भी अच्छे लगेंगे। इनके बड़े बड़े बुके बनाकर यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। भैया आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, यहाँ ना पिलर के पास में ऐसे ही पर्दे लगा दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। अहम भैया, आप बस मेरा कोरियन मेकअप लाना मत भूलना, वो याद से ले आना। अरे अरे अहम को बोलना वो कोरियन स्पाइसी नूडल्स भी लेकर आए। भैया आपने सुन लिया ना? अब इस घर का बड़ा बेटा है हम, और उसकी पत्नी कोरिया बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, कल लौट रहे हैं। वैसे तैयारी जोर शोर से कर रही हो तुम? जी। ओए प्रथम, सुन। हाँ जी। अरे तेरी बहन का संगीत है आज, कुछ तो काम कर ले। चल मेरा वीडियो शूट कर। चीकू देख, स्टेज पे अगर मैं एक भी स्टेप भूल गई ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यार मैं ब्राइड हूँ, माय डांस हैज टू बी परफेक्ट। पकड़, चल जल्दी कर, क्या सोच रहा है? कर रहा हूँ। कल भी निहारिका से मिल नहीं पाए, अभी भी वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मुझे उससे मिलना ही होगा, पर मैं भी यहाँ से कैसे निकलूं? प्रथम। हाँ। अरे आप अभी क्या? चुपचाप मेरी बहन का वीडियो रिकॉर्ड करो डांस करते हुए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भाई मतलब प्रथम कहाँ है? वो आपके भाई हमें ये फोन पकड़ाकर चले गए। इस नालायक को तो मैं बाद में देख लूंगी। मेरा फोन दो। वैसे कल मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी शादी के डेकोरेशंस खराब कर दो। मेक श्योर इट हैज टू बी परफेक्ट, ओके? जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ये प्रथम कहाँ रह गया? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।